आपको डाउट क्लास का वीडियो आपको फुल्ली रूप से देखना है तो ज़्यादा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको लिखा है डाउट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है गंगाज इज ए सेक्रेड रिवर। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जब भी किसी नदी का नाम आ जाएगा, रिवर्स का नाम आ जाएगा या समुद्र का नाम आ जाएगा या सागर का नाम आ जाएगा, तो ये जितनी भी दुनिया के अंदर खास करके रिवर्स का नाम हो, ओशियंस का नाम हो और उसके बाद जो है सी का नाम आ जाए तो वहाँ 100% है कि दा लगाना कंपलसरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑप्शन नंबर इसमें बी लिखा हुआ दा, यहाँ पर अगर दा लगता है तो इसका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ अगर दा नहीं लगेगा तो ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी में आपका दा लगा हुआ है। गंगा इज ए सेक्रेड रिवर का मतलब क्या होता है, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका गौर कीजिएगा, हैव यू रीड दिस गीता लिखा हुआ है, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, हैव यू रीड दिस गीता लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया होगा पिछली क्लास में आर्टिकल में चैप्टर में दा का प्रयोग में कि जब भी हम किसी रिलीजियस बुक्स की बातें करेंगे, जब हम किसी धार्मिक किताब की बातें करेंगे तो वहाँ 100% दा लगाना क्या है, कंपलसरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू रीड दिस गीता लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, जब ये गीता है तो गीता भी क्या है, धार्मिक किताब है, तो इसमें क्या लगेगा, दा का यूज किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में ए डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दा डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पे कि हैव यू रीड दिस गीता लिखा हुआ है, ठीक है ना। हैव यू रीड दिस गीता लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ये समझना है कि जब भी हम कोई रिलीजियस बुक की बातें करते हैं, धार्मिक किताब की बातें करते हैं तो वहाँ पर दा लगाना क्या है, कंपलसरी है। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। बट आप इसमें देख भी सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ए डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दा डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में एंड डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में नन डाला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। हमेशा लैब में बच्चों एक चीज हमेशा लैब में याद रखना है, जब भी कोई धार्मिक किताब की हम बातें करते हैं तो वहाँ पर दा लगाना कंपलसरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे रामायण आ जाए, बाइबल आ जाए या बाइबल आ जाए, या मान चलिए क्या उसमें रामायण के बाद हम कुरान भी ले सकते हैं, कुरान भी आ जाए, तो 100% आपको ये माइंड में सेटअप करना है, दुनिया के अंदर कोई भी धार्मिक बुक अगर आ जाता है, धार्मिक किताब आ जाता है तो वहाँ 100% हमको दा लगाना क्या है, कंपलसरी है। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्या, ताजमहल इज फेमस इन द वर्ल्ड लिखा हुआ, ठीक है ना। ताजमहल इज फेमस इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि जब कोई ऐतिहासिक की बिल्डिंग की हम बातें करेंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बातें करेंगे, ऐतिहासिक इमारत की बातें करेंगे तो वहां भी हमको दा लगाना क्या है, कंपलसरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ताजमहल लिखा हुआ इज फेमस इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। ताजमहल इज फेमस इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 है, ए है, बी में आपका दा लिखा हुआ है, सी में एंड, डी में नन लिखा हुआ है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दा लिखा हुआ। मैंने अभी जस्ट बताया था कि ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, लोटस टेम्पल हो, ये जितनी भी बिल्डिंग आती है खास करके जो ऐतिहासिक जो इमारत होती है तो वहां पर हमको क्या लगना, दा का प्रयोग करना है। तो ताजमहल में क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी आपका इंपोर्टेंट है खास करके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ताजमहल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन में पलट के देख सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछा भी जाता है। अब चलो गौर कीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है तबला इज फेमस इन बिहार। गौर कीजिएगा, तबला इज फेमस इन बिहार, ठीक है ना। आपको मालूम ये भी होना चाहिए, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आता है, वाद्य यंत्र अगर आते हैं तो वहां पर हमको 100% के कंपलसरी एक दा लगाना है, चाहे तबला हो, वायलिन हो, या मान चलिए क्या सपोर्ट डाइट ढोलक हो, ठीक है ना, या गिटार हो, जो भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बातें करेंगे तो वहां पर हमको दा लगाना क्या है, कंपलसरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं तबला इज फेमस इन बिहार लिखा हुआ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दा डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी एन डाला हुआ है, ऑप्शन नंबर डी नन डाला हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं तबला अगर लिखा हुआ है तो इसमें क्या आना चाहिए, दा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। अगर हम दा तबला इज फेमस इन बिहार कहते हैं मतलब क्या, तबला बिहार में प्रसिद्ध है, तबला बिहार में मशहूर है, तबला बिहार में प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है ना। आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा, कहता है कि मोहन इज दैट फर्स्ट बॉय। आपको मालूम ये भी होना चाहिए, जब भी हम ऑर्डिनल नंबर्स की बातें करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, जब भी हम ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना, ऑर्डिनल नंबर्स की हम बातें करेंगे, फर्स्ट हो, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये मैंने लिखा आपको फर्स्ट लिखा है,
या सेकेंड लिखा है, या मान चलिए कि आपको मैंने थर्ड लिखा है, या मान चलिए कि मैंने लिखा आपका फोर्थ लिखा है। अगर ये इस तरह की बातें करें, ठीक है ना, अगर ये इस तरह की बातें आ जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर इस तरह की वर्ड आ जाए तो 100% है कि आपको यहाँ पर दा लगाना कंपलसरी है। तो बताइए आप ही लोग, यहाँ मोहन इज डैश फर्स्ट बॉय, तो क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आप देख सकते हैं। तो मोहन इज द फर्स्ट बॉय, मतलब कहने का मतलब ये कि मोहन पहला लड़का है, मोहन क्या है, पहला लड़का है। तो आपने यहाँ आज ये आपने सीखा, और आपको डाउट क्लास अभी चल रहा है, वीडियो में आप जरूर बने रहें, क्योंकि आपको डाउट क्लास एक से एक डाउट क्लास अभी आपको आना बाकी है। भारत के स्टूडेंट है, बिल्कुल आराम से आप वीडियो में बने रहें, एक से एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ और लेके आया भी हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, गौर कीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, भाई क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे पिछले क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन बताया, ठीक है ना। इससे पिछली क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन बताया, वो भी डाउट क्लास चला, ठीक है ना। फिर से मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, गौर कीजिएगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बॉय लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ लेकिन क्या है, ये हु लिखा हुआ है। अब थोड़ा गौर करना, ये मैंने लिख दिया आरपी। अब बच्चों ये भी समझना है कि भाई आरपी क्या होते हैं। आरपी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉय लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये हु या विच, गौर कीजिएगा, अगर ये हु से पहले यहाँ पर कोई पर्सन आ जाए तो 100% है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है ना, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर ये हु से पहले कोई पर्सन आ जाए तो 100% है कि यहाँ पर दा लगाना कंपलसरी है। ये आपको डाउट क्लियर करना है। तो बताइए, थोड़ा गौर कीजिएगा, तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने जो बताया वो कंडीशन आप समझ गए होंगे 100%। यहाँ तो डाउट क्लियर है। तो आपको ऑप्शन 4 डाला हुआ ए, और यहाँ ऑप्शन बी में दा, ऑप्शन सी में एन, ऑप्शन डी में नन डाला हुआ। तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या आएगा, बी नंबर ऑप्शन। क्या आएगा भाई, बी नंबर, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन क्या लिखा हो, दा लिखा हुआ। क्या लिखा हो भाई, दा लिखा हुआ, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, एक अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पुअर आर ऑनेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा, पुअर आर ऑनेस्ट लिखा हुआ। आप यहाँ डैश दे सकते हैं, आप लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो हमेशा याद रखना वहां पर दा लगाना कंपलसरी है। जैसे द पुअर हो, द ऑनेस्ट हो, द रिच हो, द लेम हो, द ब्लाइंड हो। इसका अर्थ ये होता है, द पुअर का मतलब ये होता है गरीब लोग, द रिच का मतलब क्या होता है अमीर लोग, द ब्लाइंड मतलब क्या होता है अंधे लोग। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। बी में क्या आएगा, दा, ठीक है ना, बी में क्या आएगा, दा। तो यहाँ पर दा लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि मोनिका इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है ना। कहा लिखा हुआ है कि मोनिका इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। कहता है कि मोनिका जो है क्लास में सबसे सुंदर लड़की है। मोनिका जो है क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है सबसे ज्यादा। तो अब वो दोस्तों हमेशा लाइफ में याद रखना, जितने भी स्टूडेंट है, मैं आपके सामने फिर से बता देता हूँ कि हमेशा लाइफ में एक बात याद रखना है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बातें करेंगे, द मोस्ट आ गया, द बेस्ट आ गया, द हाईएस्ट आ गया, द बिगेस्ट आ गया, अगर ये हम बातें करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की बातें करते हैं तो 100% एक वहां पर दा लगना क्या है, कंपलसरी है। तो बताइए मोनिका इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पर डैश लिखा हुआ है। तो बताइए कि ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, द। ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, द। तो यहाँ पर क्या होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। इसका मतलब ये है कि मोनिका जो है क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है ये, ठीक है ना। गौर कीजिएगा। अब मैं बातें करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बातें करता है कि प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट इन द ऑफिस लिखा हुआ है। दोस्तों गौर कीजिएगा, अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर सेक्रेटरी में दा नहीं लगा है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल में दा लगना क्या है, कंपलसरी है। गौर कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब डबल कोई पोस्ट आता है, अगर डबल पोस्ट आने के बाद लास्ट वाली पोस्ट में दा नहीं लगा हुआ है तो फर्स्ट वाली पोस्ट में दा लगाना कंपलसरी हो जाता है। अब इससे ये पता चलता है कि कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, उसमें क्या हुआ है कि दोनों, कोई एक व्यक्ति है दोनों पोस्ट पे वो काम कर रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति 2 पोस्ट लिए हुआ है। आप देखते होंगे खास करके एमएलए एमपी के भी आप देखते होंगे, ऐसे ऐसे एमएलए एमपी है जो एक ही व्यक्ति है डबल पोस्ट लिए रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी मिसाल तौर पे खास करके अभी अभी रिजाइन जो मारे हमारे चीफ मिनिस्टर बिहार के रह चुके हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार जी हैं। ये जब 20 साल राज किए हमारे बिहार में, बिहार के राजा बनकर रहे, और उन्होंने 2 पोस्ट जरूर लिए थे। एक तो वो होम मिनिस्टर भी रह चुके थे बिहार के, और एक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के, ठीक है ना, डबल पोस्ट। जैसे मान चलिए कि
मैं बातें कर लेता हूं थोड़ा सा। इससे पहले जो जैसे सम्राट चौधरी का नाम ले लीजिए, ठीक है, ये डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और डिप्टी सीएम के साथ साथ ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं गृह मंत्री कहते हैं, ठीक है ना। तो हर कोई अगर एक व्यक्ति डबल पोस्ट की बातें करते हैं और पहले पोस्ट में 100% है कि दाल लगाना क्या है, कंपलसरी हो जाता है, सेकेंड पोस्ट में दाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताइए इसमें क्या लगेगा, दाल लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, यहाँ पर सेक्रेटरी लिखा हुआ है, और थोड़ा गौर कीजिएगा ये सेक्रेटरी से पहले दा नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल से पहले क्या लगना चाहिए, दा का प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए आप ही लोग क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। ऑप्शन नंबर में बी क्या डाला हुआ है, दा। क्या डाला हुआ है, दा। अगर दा लग जाता है तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट इन द ऑफिस। कहने मतलब क्या, एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और वही व्यक्ति सचिव भी है जो कहता है कि ऑफिस में मौजूद थे, ठीक है ना। यहाँ तक डाउट क्लियर है। फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बातें करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा गौर कीजिएगा, द सन राइजेस इन डैश ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, द सन राइजेस इन और डैश ईस्ट लिखा हुआ है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ ईस्ट क्या है, आपका डायरेक्शन है, ठीक है ना, वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है, नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, साउथ क्या है, डायरेक्शन है। हमेशा लैब में याद रखना है बच्चों कि जब हम डायरेक्शन की बातें करेंगे 100% वहां पर दा लगाना क्या है, कंपलसरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ईस्ट है, 100% यहाँ पर क्या लगना चाहिए, दा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, दा लगना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सूरज जो है खास करके वो पूरब साइड में उगता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना है जब भी डायरेक्शन की बातें करेंगे, चाहे वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, अगर हम डायरेक्शन की बातें करते हैं तो वहां पर 100% है कि दा लगाना क्या है, कंपलसरी हो जाता है। तो आज आपने डाउट क्लास किए और मैंने आपको आज लगभग जो है 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है और डाउट क्लास में करवाई से पहले 5 क्वेश्चन और उसके बाद फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन डाउट करवाया। तो टोटल जो क्वेश्चन डाउट करवाया है वो 10 क्वेश्चन मैंने आपको डाउट करवाया है। डाउट क्लास आपका चला है और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझे होंगे, आप बेहतर समझेंगे भी। वीडियो को एक बार नहीं 5-5 बार 10-10 बार आप देखेंगे। जितनी बार आप वीडियो देखेंगे, इसको आप क्लास करेंगे, उतनी बेहतर आपका माइंड में ये क्वेश्चन का जो डाउट क्लियर होता है वो आपको माइंड में सेटअप होगा।